ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का आपका दिन? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा रहा होगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगा कि आपके साथ एक बाबा की लीला शेयर करते हैं। वो लीला जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। जी हाँ, यानी कि श्री साईं सच्चरित्र में से हम एवरीडे बाबा का एक चैप्टर पढ़ते हैं जो जो बाबा की लीलाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो बस आज यूँ ही दिल किया कि आपके साथ बाबा की लीला शेयर की जाए, बहुत ही आसान शब्दों में। क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमें बाबा की लीला पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ समझ में आती है और कुछ नहीं भी आती है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे समझ में आई और आपको भी ज़रूर आएगी। तो आज हमने अध्ययन किया था अध्याय 20 का। 20 और 21 किया था, लेकिन मैं आपसे 20 की लीला शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कम शब्दों में। और हम इस लीला का बखान करते हुए कुछ समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि श्री साईं सच्चरित्र में हमारी हर समस्या का समाधान है अगर आप पूरे भाव के साथ पढ़ेंगे तो जो चैप्टर 20 है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ के देखिएगा। और बहुत ही दिल से पढ़ना, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, बहुत ही अच्छे विस्तार से आप समझ पाओगे। और अगर आप नहीं भी समझ पाओगे तो मैं हूँ ना आपके साथ, डेली बाबा की कृपा रही तो डेली आपके साथ छोटी छोटी सी स्टोरीज शेयर करना शुरू कर दूँगी। अगर आपकी इच्छा हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की लीला आपको कैसी लगी मेरे मुंह से। क्योंकि वैसे तो बाबा की लीला अगाध है, अपरंपार है, बाबा की लीला बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे बताने अनुसार आपको समझ में आई या नहीं आई। तो मैंने आज जो चैप्टर 20 पढ़ा था उसमें आपको तो पता ही है, श्री काका साहब की नौकरानी द्वारा जो श्री दास गणु जी की समस्या थी उसका समाधान किया था हमारे बाबा ने। तो उस स्टोरी के माध्यम से, उस स्टोरी में ये है, जो दास गणु महाराज थे वो विले पार्ला में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे थे, काका साहब दीक्षित जी के यहाँ ठहरे थे, है ना। तो दूसरे दिन जब वो सुबह की नींद ले रहे थे तो उन्हें कानों में एक बालिका के सुंदर गीत का जो स्वर था वो सुनाई पड़ा। तो जब उन्होंने देखा तो वो बालिका एक फटे कपड़े से अपना तन ढके हुए बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था, कोई उदासी नहीं थी, कुछ ऐसे प्रकार की कोई चिंता नहीं थी कि उसके पास कपड़े नहीं है या फिर वो गरीब है, ऐसा कोई भाव उसके अंदर नहीं था। वो फिर भी बहुत प्रसन्न थी, है ना। तो जब दास गणु महाराज ने उसे देखा तो उनको दया आ गई, उनको बड़ा ऐसा लगा कि उन्हें उसको कुछ देना चाहिए। तो दास गणु महाराज जी ने श्री M.V. प्रधान जी से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने के लिए प्रार्थना की और उस बालिका को राव बहादुर M.G. द्वारा साड़ी दी भी गई, एक धोती का जोड़ा दिया गया। अब जब उस बालिका को धोती का जोड़ा मिला तो वो इतनी प्रसन्न, इतनी खुश हो गई कि जैसे मानो उसे क्या ही मिल गया हो। बहुत खुश हो गई वो, है ना। जैसे भूखे को भोजन मिलता है उस प्रकार उसकी जो इतनी हर्षित हुई वो कि उसकी खुशी का हम शायद अनुमान भी नहीं लगा सकते। फिर दूसरे दिन उसने वो साड़ी पहनी और अत्यंत नाच सी कूदती दिखाई पड़ी और अन्य बालिकाओं के साथ वो फुगड़ी भी खेलने में मगन रही। फुगड़ी होता होगा उनका कोई खेल जिसमें वो खेलने में बहुत मगन रही और उसकी खुशी का पारावार नहीं था। बस अब क्या हुआ, अगले दिन उसने नई साड़ी जो उसको दी गई थी वो उसने संभाल कर संदूक में रख दी और फिर वही फटे पुराने कपड़े पहनकर वापस से अपने कार्यों में लग गई। और लेकिन कपड़े उसके बदले गए, वो कपड़े फटे पुराने फिर से पहनाई, नई साड़ी फिर उतार कर रख दी, लेकिन उसकी खुशी में कोई परिवर्तन नहीं था। उसकी खुशी वैसी ही थी, जैसी कल थी वैसी ही आज थी। अब ये देखकर श्रीदास गणु जी को दया, आश्चर्य में परिणित, उनको जो दया आई थी उस बालिका पर वो आश्चर्य में हो गए। मतलब वो एकदम से ना शॉक्ड हो गए। मतलब ये क्या है, एक इंसान जिसको सब चीज़ मिल रही है फिर भी वो वही कपड़े पहनकर खुश है जो वो अपने डेली रूटीन में कर रहा है। वो सोच रहे थे कि उसे निर्धन होने के कारण फटे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, लेकिन नई साड़ी मिलने पर भी उसने उसे संभाल कर रख दिया और उसी फटे पुराने कपड़ों को पहनकर वो गर्व और आनंद का अनुभव कर रही थी। उसे उसी में खुशी थी। तो बस बाबा ने ये लीला दिखा करके श्रीदास गणु महाराज की जो समस्या थी उसका समाधान किया। बाबा ने इस लीला से उनकी समस्या पूरी तरह हल कर दी। तो ये देखकर दास गणु महाराज को ये फील हुआ, ये अनुभव हुआ कि सुख दुख फील करने पर हमारे मन के भाव हैं। सुख दुख का अनुभव केवल हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर है। और हम चाहें तो हम थोड़े में भी खुश हैं, हम चाहें तो हम बहुत कुछ पाकर भी खुश नहीं हैं।
तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस भी स्थिति में हैं वो भगवान की कृपा है, और वो स्थिति जो आज हमारी है वो आगे आने वाले समय में हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर लेकर आएगी। इस बालिका से हमें भी कुछ सीखने को मिलता है और हम ये शिक्षा लेते हैं कि जो कुछ अपने पास है उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में सब कुछ भगवान की कृपा समझकर उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए कि जो मालिक ने दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है और हम उसी में खुश रह सकते हैं। ना खुश रहना वो हमारी मानसिक स्थिति है कि हमें और अधिक चाहिए, क्योंकि जब अधिक मिल जाएगा तब हम और अधिक की लालसा रखेंगे। इसलिए ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो कुछ भी है वो प्रभु की इच्छा से आपके पास पर्याप्त है। आप चाहो तो उसमें खुश रह सकते हो और खुश रहना भी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार चलने में ही हमारा कल्याण है। तो ये स्टोरी, ये जो लीला है बाबा की, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने अनुसार बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश की। तो अगर आपको भी मेरे शब्दों से ये लीला समझ में आई है, अच्छी लगी है मेरे शब्दों से, क्योंकि लीला तो बहुत सुंदर है, मेरे शब्दों से अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज बाबा की कृपा से हम ये शेयर कर पाए आपके साथ। साईं कृपा रही तो आगे भी ऐसे ही बाबा की लीलाएं हम एक दूसरे से सरल शब्दों में शेयर करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साईं कृपा ऐसे ही बनी रहे तो बाबा की कृपा से हम रोज़ साईं लीलाओं को सुन सकें, पढ़ सकें। हे देवा सब पर रहम नज़र करना। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, साईं शुभ रात्रि, गुड नाइट।